Hi everyone, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। आई एम सो सॉरी, ये पार्ट डालने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, बट ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये 4th पार्ट है हमारे ऋषिकेश ब्लॉग सीरीज़ का। एंड लेट मी टेल यू कि ये शुरू हुआ बहुत ही अच्छी मॉर्निंग वॉक से घाट पर। सो मेरा जो टूरिस्ट गेस्ट हाउस है वो सीता झूले के बहुत पास है। तो आपको यहाँ पर जो साइड में ब्रिज दिख रहा होगा वो एक्चुअली सीता झूला है, जो कि अभी अभी बना है, कुछ समय ही हुआ है इसे बनकर। तो अपार्ट फ्रॉम राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सीता झूला है। और हम जब मॉर्निंग में निकले, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने हम बाहर निकले थे घाट के पास, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा था, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक मैं कितना भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगी कि कैसे, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पानी एकदम बर्फ़ सा ठंडा था, चिल्ड था एकदम, और कितना बढ़िया लग रहा था। मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग हम उठे थे, आई थिंक 6-6:30 हो रहा होगा इस समय, बट वहाँ पर इतनी चहल पहल ऑलरेडी थी घाट पर, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। आई मीन इतना सुकून मिल रहा था, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप कभी ऋषिकेश जाएं या जब भी जाएं, मेरा तो कहना है आप प्लीज़ मॉर्निंग में उठ के घाट पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि भीड़ एकदम कम रहती है और ऊपर से एक अलग ही माहौल होता है सुबह का, बहुत ही अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना गंगा आरती या फिर शाम का माहौल अलग होता है, वैसे ही सवेरे का माहौल बहुत ही बढ़िया होता है। कार्तिक, कार्तिक, बहाव है ना बहुत तेज़ है, पानी का ना बहाव बहुत तेज़ है। ऐसे देखो, ऐसा लगा तो फटाक से निकलता है। ठंडा है ना।
घाट पर कुछ समय बिताने के बाद हम सीता झूले की ओर गए और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ना बीच में बैरिगेट्स वगैरह लगे हुए हैं। बैरिगेट्स अंदर से अंदर से रेलिंग लगी हुई है और ये बेसिकली एक साइड आने का है, एक साइड जाने का है और एक साइड जो है वो 2 व्हीलर के लिए रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया गया है ताकि आराम से लोग चल सके। और ये थोड़ा वाइड भी है, लक्ष्मण झूले और राम झूले से काफ़ी चौड़ा है क्योंकि ये नया बना है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा अलग है और लेटेस्ट है। सो ये बहुत ही बढ़िया था और कितना सुंदर लग रहा था इस ब्रिज से गंगा नीचे देखने में, एकदम साफ। और ऋषिकेश की गंगा तो मैं आपको पहले के व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ, देखने में इतनी अच्छी लगती क्योंकि एकदम साफ और अच्छी गंगा, एकदम ठंडी ठंडी, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। घाट पे कुछ समय बिताया, सीता झूला भी देख लिया। उसके बाद हम निकले नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ, जो कि ऋषिकेश से थोड़ी और ऊंचाई पर आता है, थोड़ी दूरी पर आता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मंदिर की हिस्ट्री कुछ ऐसी कही जाती है कि ये वही जगह है जहाँ पर शिव जी ने, महादेव ने नीलकंठ उनको नाम दिया गया था क्योंकि यहीं पर उन्होंने जो विष है जो कि समुद्र मंथन से निकला था उसको यहाँ पर ग्रहण किया था, यहाँ पर उसे पिया था। और जो देवी पार्वती है उन्होंने इस विष को उनके गले में ही रोक दिया था, उनके कंठ में ही रोक दिया था, जिसकी वजह से वो पूरे नीले पड़ गए थे, मतलब उनका कंठ जो है नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ का नाम दिया गया था ताकि वो विष उनके पेट तक ना जाए, वो गले पर ही रोक दिया था देवी पार्वती ने। तो ये स्टोरी है और ये वो जगह है, ये वो मंदिर है जहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने ये विष पिया था समुद्र मंथन के बाद। अच्छा, यहाँ आने के लिए आपको शेयर में कार्स मिलेंगी, ठीक है। वो कार्स आपको यहाँ पर शेयरिंग में भी ड्रॉप करती है। मतलब हम जब आए थे तो बेसिकली यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आपको ऊपर तक छोड़ती है मंदिर के पास तक, और आप जब यहाँ पर पहुँच जाते हो तो आपको थोड़ा सा मंदिर के लिए चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम मंदिर के सामने आपको गाड़ियाँ छोड़ती हैं, लेकिन जहाँ तक गाड़ियाँ जा सकती है वहाँ पर आपको स्टॉप मिल जाएगा गाड़ियों का। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, जैसे कि हम चल के महादेव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मैं मंदिर के एंट्रेंस तक पहुंच गई हूँ यहाँ पर मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अंदर किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग मना है। ये है एंट्रेंस और इसके बाद मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा। और ये है मंदिर के बाहर का हिस्सा। मैंने ये रिकॉर्ड किया ताकि अगर मैं अंदर से ना दिखा सकूँ तो कम से कम मैं आप लोगों को बाहर से ये मंदिर दिखा सकूँ। ये देखिए पूरा डिपिक्शन है, एक स्टैचू काइंड ऑफ पूरा बना हुआ है जिसमें कि वही डिपिक्ट किया गया है जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि किस तरह से महादेव ने जो विष है वो यहाँ पर पिया था। और यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है। अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें कुछ लेनी है या आपको पसंद है तो आप वो चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा है छोटी मोटी चीज़ों का, जो भी पूजा का सामान है और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के लिए। महादेव के दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, पर किसी वजह से मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम था तो मैं तो नहीं जा पाई, पर मेरे भाई, मेरे पापा और मेरे फ्रेंड जो हैं वो राफ्टिंग के लिए गए थे।
गंगा में रिवर राफ्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। कहते हैं अगर आपने ऋषिकेश में राफ्टिंग नहीं की तो आपने क्या किया। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर्स की राफ्टिंग होती है, एक तो 16 किलोमीटर्स तक की होती है और एक आई थिंक 32 किलोमीटर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उतनी लंबी राफ्टिंग होती है। जो 32 किलोमीटर्स वाली होती है वो बेसिकली थोड़े से उसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर एज के ऊपर वाले लोग उसके लिए नहीं जा सकते। अगर आप ब्लड प्रेशर या किसी तरह के पेशेंट हो तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं वो सब चीज़ों को, एक अंडरटेकिंग साइन की जाती है। और क्योंकि वो थोड़ा सा उसके रैपिड्स थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बट ये वाला थोड़ा सा बेटर होता है, मतलब फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये 16 किलोमीटर्स वाला। तो आई थिंक ये 16 किलोमीटर्स वाला इन्होंने किया था, मैं तो इस वक्त नहीं थी गई इनके साथ, बट अपेरेंटली बहुत ही अच्छा था। ये गंगा में राफ्टिंग करने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, बिकॉज ये नदी बहुत बड़ी और चौड़ी है और इसके रैपिड्स भी बहुत अलग होते हैं। Okay guys, get down, get down. Back. Get back guys, come on, get back. Forward guys, come on, forward. Drop. Back. Fast rowing guys, come on, fast. Faster, fast. फास्ट चलाओ, थोड़ा फास्ट। ड्रॉप बैक ओके स्टॉप। ओके इधर देखो सभी लोग, लाउडली बोलो 3 टाइम गंगे मैया की। तो शाम को हम खाने के लिए चोटी वाला रेस्टोरेंट आए थे। ये ऋषिकेश का एक बहुत ही फेमस होटल है, रेस्टोरेंट है। जहाँ पर हम आए थे वो शायद नया बना था और वहाँ की जो इंटीरियर्स वगैरह थे वो भी बहुत अच्छे थे, खाना भी ओवरऑल बहुत अच्छा था। लिटिल टूवर्ड्स एन एक्सपेंसिव एंड बट अ वेरी गुड प्लेस इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग नाइस। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली ऋषिकेश है तो स्ट्रीट फूड तो है ही, तो मैंने वो भी ट्राई किया था। एक्चुअली मैंने ये बन टिक्की ट्राई की थी, जो कि जिस चोटी वाला रेस्टोरेंट की गली से आप बाहर निकलेंगे तो ये भैया होते हैं वहाँ पर, तो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी चटनियाँ वगैरह डाल के और बहुत ही मस्त बन बनाते हैं। जी हाँ, मैं हर जगह हर कुछ टेस्ट करती हूँ। और ये है खूबसूरत सा रात का व्यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये जो आपको दिख रहा है ये है राम झूला। चलते चलते राम झूला के इतने पास आ गए थे कि हमने सोचा हम लक्ष्मण झूला जा चुके हैं, हम सीता झूला जा चुके हैं, तो हम राम झूला भी कवर कर लेंगे। तो ये है राम झूला, आप ये भी देख सकते हैं। ये भी लक्ष्मण झूले की तरह थोड़ा नैरो है, सीता झूला थोड़ा अलग है, बट ये भी बहुत सुंदर लगता है। और शाम को जो लाइट वगैरह जल रही होती है बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है यहाँ पर घूमना। कल हम जब गए थे लक्ष्मण झूला में तभी भी हवा बहुत ही बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छी। अब मैं और शॉपिंग से दूर कैसे रह सकती हूँ, तो
राम झूला के पास हमें ये शॉप मिली। एक्चुअली बहुत सारी शॉप्स थी बट ये शॉप बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर बहुत सारे ड्रीम कैचर्स थे, विंड चाइम्स थे और सबसे फेवरेट मेरे बुद्धास थे। तो मुझे एक बुद्धा चाहिए ही था, तो मैंने यहाँ से एक बहुत ही सुंदर बुद्धा भी खरीद लिया। एक और रिकमेंडेशन है शिवाय रेस्टोरेंट जो यहाँ पर है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉस्ट वाइज अच्छा खाना चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस। एकदम नॉमिनल कॉस्ट है, व्यू बहुत अच्छा है, एकदम गंगा घाट पर है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है यहाँ के खाने का भी, इन अ वेरी गुड प्राइस। So with this, I'm ending my Rishikesh series vlog. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Please subscribe. And हाँ, इसके बाद वाला vlog जो होगा वो होगा देवप्रयाग और हरिद्वार का vlog.